कोणार्क के सूर्य मंदिर की एक रहस्यमयी कहानी। आखिर इस भव्य मंदिर के निर्माण के दौरान ऐसा क्या हुआ कि एक 12 साल के बच्चे ने इसकी चोटी पर चढ़कर अपनी जान दे दी। जानिए धर्मपद की कहानी, कोणार्क की अनसुनी गाथा। 13वीं शताब्दी में कलिंग साम्राज्य पर बहादुर और दूरदर्शी राजा लंगुला नरसिंह देव प्रथम का शासन था। राजा नरसिंह देव प्रथम काकतीय राजवंश के शक्तिशाली शासक गणपति के खिलाफ भीषण युद्ध में उलझे हुए थे। 3 साल तक दोनों राज्यों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंततः काकतीय राजा की हार हुई और नरसिंह देव विजयी हुए। राजा लंगुला नरसिंह देव बहुत सारा धन और वैभव लेकर घर लौटे। विजयी होकर लौटने पर महल में उनका भव्य स्वागत का आयोजन किया गया था। राजमाता कस्तूरी देवी ने गर्व से अपने पुत्र को गले लगा लिया। पुत्र, तुमने अपने पिता की तरह ही स्वयं को एक शक्तिशाली योद्धा सिद्ध किया है। तुम्हारे पिता ने शंख क्षेत्रपुरी में भगवान जगन्नाथ का एक भव्य मंदिर बनवाया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अर्क क्षेत्र कोणार्क में उससे भी अधिक भव्य और बड़ा सूर्य मंदिर बनवाओ। माँ, सूर्य मंदिर क्यों और कोणार्क में क्यों? द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब बहुत ही सुंदर और सुकुमार थे। वह हमेशा नारद मुनि को परेशान किया करते थे। एक बार नारद जी ने उसे सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। नारद जी ने सांब के सुंदर शरीर की प्रशंसा की और उसे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए उकसाया। नारद की प्रशंसा से उत्साहित होकर सांब गोपियों के साथ जल क्रीड़ा के लिए एक तालाब पर गए। आने वाली मुसीबत से अनजान वे हंसने और एक दूसरे पर पानी छिड़कने में व्यस्त थे। इस बीच नारद भगवान कृष्ण के पास गए और उन्हें बताया कि सांब अपनी माँ के समान गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। जब भगवान कृष्ण ने यह सुना तो वे क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर कृष्ण ने सांब को श्राप दे दिए और बोले, जिस शरीर पर तुम इतना घमंड करते हो वह नष्ट हो जाएगा। इस श्राप के परिणाम स्वरूप सांब को कुष्ठ रोग हो जाता है और उनका सुंदर शरीर विकृत और घावों से भर जाता है। सांब राजमहल लौटते हैं और उनकी माँ जाम्बवती को पता चलता है कि बेटे की यह दुर्दशा उनके पिता श्री कृष्ण के श्राप के कारण हुई है। रानी जाम्बवती क्रोधित हो जाती है। अंत में नारद जी को बुलाया जाता है। नारद जी बीमारी का समाधान देते हुए कहते हैं, सूर्य की पहली किरण ओड्रा राज्य के कोने पर पड़ती है, जिसे कोणार्क के नाम से जाना जाता है। शाम को वहां जाकर सूर्य भगवान की आराधना करनी होगी, तभी वह इस बीमारी से मुक्ति पा सकेगा। थोड़ी सी उम्मीद के साथ शाम कोणार्क की लंबी और कठिन यात्रा पर निकल पड़े। चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचने के बाद उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। भोजन और पानी के बिना 12 वर्षों तक उसने सूर्य भगवान से प्रार्थना की। अंत में शाम की भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान प्रकट हुए और उसे उपचार प्रदान किए। सूर्य भगवान ने कहे, सुबह जब तुम नदी में स्नान करोगे तो तुम्हें मेरी एक मूर्ति मिलेगी, उसे छू लेना, तुम ठीक हो जाओगे। अगली सुबह सांब चंद्रभागा नदी में स्नान करने गए और जैसा कि सूर्य देव ने बताए थे, उन्हें नदी से सूर्य देव के एक छोटी सी काले पत्थर की मूर्ति मिली। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उनका कुष्ठ रोग गायब हो गया और उनका शरीर अपनी पूर्व सुंदरता पर लौट आया। जब सांब पानी से बाहर आए तो सेवकों ने उनके चमत्कारिक रूप से ठीक होने पर खुशी मनाई। कृतज्ञता में सांब ने उस पत्थर की मूर्ति को उस स्थान पर स्थापित किए और सूर्य देव के सम्मान में एक छोटा सा मंदिर बनवाए। जब मैं विवाह के कई वर्षों तक निसंतान रही, तब मैंने भी उस सूर्य मंदिर में पूजा की और मुझे आप पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। अपनी माँ के वचनों से प्रभावित होकर नरसिंह देव ने विश्व का सबसे भव्य सूर्य मंदिर बनवाने का वचन दिया। You know, if you practice speaking in English, सामंतराय और उनके साथी विशु महाराणा को मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने सूर्य मंदिर का एक सुंदर प्रतिरूप बनाए और राजा नरसिंह देव के सामने उपस्थापित किए। नरसिंह देव मंदिर का प्रतिरूप देखकर अभिभूत हो गए और मंदिर निर्माण कार्य तुरंत शुरू करने का आदेश दिए। योजना किया गया कि भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण कोणार्क के चंद्रभागा नदी के तट पर पद्मटोला गंड नामक स्थान पर किया जाएगा, जहां सूर्य की पहली किरणें इसके विशाल शिखर पर पड़ेगी। दूर दूरांतर से बड़े बड़े पत्थर लाए गए। बड़े पत्थरों को बड़ी सपाट लकड़ी की नावों पर लादकर नदी के बीच में लेकर नदी में गिराया गया, ताकि मंदिर निर्माण के लिए समतल स्थल तैयार हो सके। लेकिन नदी में चाहे जितने भी पत्थर फेंके गया, पानी का तेज बहाव
उन पत्थरों को अपने साथ बहा ले जा रहा था। मुख्य शिल्पकार सिबेई सामंतराय इस बात को लेकर चिंतित थे कि उग्र नदी को कैसे नियंत्रित किया जाए। चिंतित सिबेई सामंतराय एक दिन एक झोपड़ी के बरामदे में बैठे हुए गहरी सोच में खोए हुए थे। झोपड़ी के वृद्धा ने उन्हें गर्म बाजरे का दलिया परोसे। जल्दी जल्दी में खाने के लिए उन्होंने अपना हाथ गर्म खाने के बीच में डाल दिए, जिसे उनका हाथ जल गया और वृद्धा हंस पड़े और बोले, तुम बीच से खा रहे हो, जैसे नदी को बीच से भरने की कोशिश कर रहे हो। अचानक उन्हें अपनी समस्या का समाधान समझ में आ गया। वह वृद्धा कोई और नहीं बल्कि छद्मवेश में मां रामचंडी थी। एक सही योजना के साथ उन्होंने नदी को भरने के लिए किनारे से पत्थर डालना शुरू कर दिए और मंदिर निर्माण के लिए एक समतल स्थल तैयार करने में सफल रहे, जिस पर मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ने लगा। राजा ने आदेश दिए थे कि जब तक पूरा काम पूरा नहीं हो जाता, किसी को भी घर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 12 साल तक 1200 कारीगरों ने इस मंदिर को बनाने के लिए कठिन परिश्रम किए और एक भव्य मंदिर का निर्माण किए। लेकिन आखिरी चुनौती तब आई जब उन्होंने मंदिर का कलश स्थापित करने की कोशिश की। लाख कोशिशों के बाद भी उस मंदिर के गुंबद पर विशाल चुंबकीय कलश को उचित स्थान पर स्थापित नहीं किया जा सका। शिविर में निराशा छा गई और राजा अधीर हो गए और आदेश दिए कि अगर कल सुबह तक कलश स्थापित नहीं किया गया तो सभी कारीगरों के सिर काट दिए जाएंगे। ये सुनकर सभी कारीगर गहरी सोच में पड़ गए। आखिर क्या किया जा सकता है? इस बीच मंदिर के भव्य निर्माण से दूर मुख्य वास्तुकार बिशु महाराणा के बेटे धर्मपद 12 साल के हो गए थे। जब उनकी पत्नी के गर्भ में धर्मपद था, तब से बिशु महाराणा ने घर छोड़कर मंदिर निर्माण के लिए आ गए थे। धर्मपद अपने पिता की शिल्पकला की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए। बचपन से ही उन्हें वास्तुकला और शिल्पकला में रुचि थी और एक महान मंदिर वास्तुकार बिशु महाराणा के बेटे होने के नाते उनके पास मंदिर निर्माण के विवरण का वर्णन करने वाली हस्तलिपि थी। जब वे 12 साल के हुए, तब तक उन्होंने ओडिया मंदिर वास्तुकला की कला में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन वह हमेशा उदास रहता था क्योंकि उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था। अपने 12वें जन्मदिन पर उसने अपनी मां से एक उपहार मांगा, अपने पिता से मिलने का मौका, एक ऐसा अनुरोध जिसे उसकी मां अब और मना नहीं कर सकती थी। जाने से पहले धर्मपद की मां ने उसे अपने बगीचे से कुछ फल दिए और उसे अपने कुत्ता बलिया को अपने साथ ले जाने के लिए कहे ताकि उसके पिता बलिया को पहचान सके। एक लंबी यात्रा के बाद वह निर्माण स्थल पर पहुंच गया। बलिया ने अपने मालिक बिशु महाराणा को पहचान लिया। धर्मपद दौड़कर अपने पिता से गले मिला और अपना परिचय दिया, लेकिन माहौल उत्सव जैसा नहीं था। धर्मपद कारीगर की चिंता को महसूस किया और उनकी चिंता का कारण पूछा। कारण जानने के बाद धर्मपद ने अपने पिता से कहा, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित कर सकता हूं। बिशु महाराणा ने संकोच के बावजूद उन्हें अनुमति दे दी। धर्मपद जल्दी से मंदिर के ऊपर चढ़ गया और पाया कि काम में कुछ त्रुटि है। अपने द्वारा अध्ययन की गई हस्तलिपि से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हुए धर्मपद ने कुछ महत्वपूर्ण समायोजन किए। कुछ ही क्षणों में कलश पूरी तरह से अपनी जगह पर स्थापित हो गया। जैसे ही कलश स्थापित किया गया, एक चमत्कार हुआ। गुंबद के अंदर छिपे चुंबक की शक्ति के कारण सूर्य भगवान की भव्य मूर्ति हवा में तैरने लगी। नीचे मौजूद कारीगर खुशी से झूम उठे। उनके दिल खुशी और गर्व से भर गया। लेकिन कुछ कारीगरों ने इसका विरोध किया और कहा कि कल जब राजा को पता चलेगा कि जो काम 1200 कारीगर मिलकर नहीं कर पाए, उसे एक 12 साल के लड़के ने कर दिखाया, तो राजा जरूर सोचेंगे कि हम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे और हमें मृत्यु दंड दे देंगे। ये सुनकर कुछ लोगों ने तर्क दिया कि धर्मपद को हमेशा के लिए चुप करा दिया जाना चाहिए। बिशु महाराणा एक पिता और मुख्य कारीगर के रूप में अपने कर्तव्य के बीच हैरान और परेशान थे। उन्होंने इस विचार का कड़ा विरोध किया। वातावरण में तनाव भर गया। धर्मपद ने उथल पुथल को देखा और महसूस किया कि उसकी सफलता ने उसके पिता को कितना तनाव में डाल दिया है। इसलिए उसने एक दिल दहला देने वाला फैसला किया। आंखों में आंसू लिए वह भीड़ के बीच से होता हुआ मंदिर के शिखर पर चढ़ गया। कुछ ही देर में वह कलश के शिखर पर खड़ा था, जिसे उसने अभी अभी स्थापित किया था। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज की पहली किरणें मंदिर को छू रही थी, मानो सूर्य देव अपना आशीर्वाद बरसा रहे थे।
धर्मपद ने मंदिर के शिखर से नदी के गहरे नीले पानी में छलांग लगा दी। एक छोटा बालक जिसने अब तक का सबसे बड़ा मंदिर बनाकर ओडिया कला, शिल्प और वास्तुकला को सर्वोच्च गौरव दिलाया था, उसने दूसरों के जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। कुछ देर बाद राजा नरसिंह देव मंदिर के सामने प्रकट हुए। हवा में झूलती सूर्य भगवान की भव्य प्रतिमा को देखकर नरसिंह देव बहुत प्रसन्न हुए और सिबेई सामंतराय की प्रशंसा करते करते थक गए। राजा नरसिंह देव ने घोषणा की कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा माघ शुक्ल सप्तमी के दिन संपन्न होगी। सिबेई सामंतराय ने कहा कि तिथि तो अच्छी है, लेकिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यह सही समय नहीं है। लेकिन राजा नरसिंह देव अड़े रहे और उसी तिथि को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। लेकिन बहुत जल्द ही इस मंदिर में कुछ रहस्यमयी घटनाएं घटने लगीं। सबसे पहले मंदिर में मौजूद शेर की एक विशाल मूर्ति गिर गई। धीरे धीरे मंदिर से कई पत्थर गिरने लगे। अब राजा नरसिंह देव को एहसास हुआ कि सिबेई सामंतराय सही कह रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई सालों के बाद यह मंदिर और इसके आसपास का इलाका घने जंगलों में तब्दील हो गया। अंग्रेजों के शासनकाल में जब इस मंदिर का स्थान पता चला तो उन्होंने इस मंदिर का नवीकरण करवाए और आज आप उस भव्य मंदिर का केवल टूटा हुआ